सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेज। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मेज पर नहीं सैफ पर अटैक किया था। पुलिस की 15 टीमें कर रही हैं मामले की जांच। सर्जरी पूरे होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किए गए फिल्म अभिनेता सैफ अली खान। डॉक्टर्स के मुताबिक खतरे से बाहर है सैफ अली खान। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित। सैफ अली खान के ऊपर हमले मामले में जांच हुई तेज। सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो संदिग्ध। पुलिस को संदेह है कि इन्हीं दो संदिग्धों में से एक ने हमला किया। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुआ था 6 बार वार। सुबह 3 बजे की घटना। घर में घुसे चोर ने किया हमला। लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान के हाथ और पीठ पर लगी थी चोट। मुंबई के लीलावती अस्पताल उन्हें देखने पहुंचे उनके बेटे इब्राहिम खान और बेटी सारा अली खान। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का दिशा निर्देश। एआई से जुड़ी चुनावी कंटेंट पर एआई जनरेटेड लिखने का निर्देश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी। आखिरी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों का नाम। इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस की नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज। चुनाव आयोग ने जूता बांटने के मामले में दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। बीजेपी के परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के पैसे बांटने के आरोपों को खारिज कर दिया है। बोले, पहली बार देख रहा हूं कि विपक्ष काम कर रहा है और सरकार काम रोक रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए आखिरी 2 दिन। लिस्ट को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। आज बीजेपी जारी कर सकती है बची हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 नेताओं के नाम। दिल्ली की करावल नगर सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है दिल्ली दंगों के आरोपी ईश्वर जहां। बीजेपी के कपिल मिश्रा से होगा मुकाबला। महाकुंभ में साधु सन्यासियों का दिखा अद्भुत रूप। संगम तट पर कांटों का बिस्तर बनाकर उस पर लेटते दिखे कांटों वाले बाबा। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी श्रद्धालु। इटली से आए श्रद्धालुओं का दिखा सनातनी रूप। गायत्री मंत्र और शिव तांडव स्तोत्रम सुनाते नजर आए विदेशी भक्त। महाकुंभ में बाल वाले बाबा की चर्चा। 45 साल की जटाओं से लोगों को आशीर्वाद देते नजर आए बाबा। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। अगले अमृत स्नान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर है दूसरा अमृत स्नान। महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंची कनाडा से आई 40 साल की एलेक्सा। सनातन को मानने वाली एलेक्सा 40 से 45 दिन कुंभ क्षेत्र में रहकर करेंगी पूजा। महाकुंभ के अरैल क्षेत्र में पहुंचा 21 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल। इस दल में मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका समेत 10 देशों के श्रद्धालु शामिल। इंडियन स्टेट पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एनसीपी शरद पवार ने भी राहुल गांधी को घेरा। राहुल ने कही थी बीजेपी आरएसएस के साथ इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महायुति के सभी 237 विधायकों से करीब 2.25 घंटे मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विधायकों को महायुति में एक साथ मिलकर अच्छा काम करने को कहा। स्पेसएक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता। पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग। ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू। रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह में लगातार हो रही है बर्फबारी। चारों तरफ पसरी बर्फ की सफेद चादर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम इलाके में बर्फबारी। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बर्फबारी से मौसम बदला। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई। जम्मू के नरवाल इलाके में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में युवक का अपहरण। किडनैपर्स की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के विकासपुरी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल से ट्रांसजेंडर बनकर रह रहा था बांग्लादेशी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्राफ 4 लागू। निर्माण कार्य पर लगी रोक। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर बैन। 10वीं और 12वीं को छोड़कर दूसरी क्लास को हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश। ठंड से बचने के इंतजाम देखने के लिए लखनऊ के रैन बसेरे में पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। लोगों का पूछा हाल। रैन बसेरों में रह रहे लोगों को बांटे कंबल। कोहरे ने लगाया ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के सरकार में थे आबकारी मंत्री। कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली महकमे ने किया बिजली चोरी पर बड़ा पर्दाफाश। 16 मस्जिदों 2 मदरसों के साथ संभल सांसद पर बिजली चोरी का आरोप। सांसद वर्ग पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना।
पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़, गैंगस्टर रंजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बोनेट पर लटके युवक की 1 किलोमीटर तक अटकी सांसें, कार सवार ने पहले युवक को टक्कर मारी। जब युवक उसके बोनेट पर गिर गया तो कार को सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में NH 130 पर हुए भीषण हादसे का सीसीटीवी सामने आया। कार डिवाइडर से टकराने से 2 युवकों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी से 4 दिन पहले एक लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला। पिता और चाचा के लड़के पर हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले लड़की ने हत्या का जताया था शक। उत्तर प्रदेश के बलिया में लग्जरी गाड़ियों से शराब की तस्करी, पुलिस ने 40 पेटी शराब की जब्त, आरोपी मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दबंगों का कहर, ठेला लगाने वाले एक शख्स के साथ मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अश्लील वीडियो मामले में लड़की ने पुलिस में अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। झांसा देकर अश्लील वीडियो बनाकर विदेशी साइट पर अपलोड करने का आरोप लगाया। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नागपुर में काउंसलिंग के नाम पर नाबालिग बच्चियों और महिलाओं से रेप का आरोप। पुलिस ने अभी तक 3 मामले दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक की मंगलुरु पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं को नष्ट कर दिया। अलग अलग पुलिस थानों से जब्त की गई नशीली दवाएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सामने आया अजीबोगरीब मामला। हेलमेट नहीं लगाने पर बाइक में नहीं भरा पेट्रोल, गुस्साए लाइनमैन ने काट दी पेट्रोल पंप की बिजली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में आयोजित पुनी मेले में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, झूले के पास मामूली कहासुनी में चले लाठी डंडे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों ने 5 किलो आईडी को ब्लास्ट कर निष्क्रिय किया। सर्चिंग के दौरान मिला था आईडी। महाराष्ट्र के जामखेड़ा में बड़ा हादसा, गाड़ी पीछे करते वक्त गहरे कुएं में गिरी, 4 लोगों की मौत। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने बचाई 54 लोगों की जान। एक प्राइवेट नाव का इंजन फेल होने की वजह से बीच समंदर में फंसे से सभी कोस्ट गार्ड ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतरनिया घाट इलाके में तेंदुए के हमले में 8 साल की बच्ची की मौत, मां के साथ सब्जी लेने खेत गई थी बच्ची। झारखंड के खूंटी में जंगली हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। केदली गांव में डाला डेरा, हाथियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर के बाउंड्री वॉल पर बैठा दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। तेंदुआ दिखने से गांव में दहशत। 15 महीने की जंग के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता, 6 हफ्ते तक जारी रहेगा सीजफायर, बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की होगी रिहाई।